नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोनम की वॉइस चैनल में। दोस्तों आज का यह वीडियो SIR स्पाइकल इंटरव्यूएशन हियरिंग के संबंधित है। अगर आपको हियरिंग के लिए बुलाया गया है तो और आप हियरिंग में शामिल नहीं होते हैं तो इसका क्या असर पड़ेगा? क्या आपका नाम सीधे वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा या नहीं? इन्हीं सवालों का जवाब आज हम आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नियमों के आधार पर देने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेती हूँ, यह बात एब्सेंट वोटर एड्रेस लिस्ट की नहीं हो रही है। तो यह वीडियो उन लोगों के बारे में है जिन्होंने हियरिंग का नोटिस मिला है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या हियरिंग में नहीं जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर आपने हियरिंग में हिस्सा नहीं लिया है तो क्या आपका नाम तुरंत वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा? देखिए दोस्तों, इस समय ड्रॉप वोटर लिस्ट प्रकाशित हो चुकी है। इसी ड्रॉप लिस्ट के आधार पर कुछ लोगों का हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है ताकि वो अपनी पहचान और नागरिकता से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत कर सके। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नागरिकता साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज सूची दी गई है। इसमें से कम एक मजबूत दस्तावेज देना जरूरी होता है जिससे यह स्पष्ट हो सके कि आप भारत के नागरिक हैं, निवासी हैं। यहाँ बात यह समझाना बहुत ज़रूरी हो चुका है कि आधार कार्ड की भूमिका सीमित है। आधार कार्ड केवल एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। सिर्फ आधार कार्ड के आधार पर नागरिकता साबित नहीं की जा सकती है। आधार के साथ साथ कोई ऐसा दस्तावेज देना जरूरी है जिससे आपकी नागरिकता स्पष्ट रूप से साबित होती है। अब मान लीजिए आपको हियरिंग को नोटिस मिला है। इलेक्शन कमीशन साफ कहता है कि आप जो भी दस्तावेज पेश करेंगे उनकी पूरी अगर कागज़ की गहराई से जांच की जाए तो अगर आप पासवर्ड दिखाते हैं तो पासवर्ड भी पूरा तरह से वेरीफाई किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पासवर्ड दिखा दिया और मामला ख़त्म हो गया, क्योंकि पासवर्ड भी गलत तरीके से बन सकता है, इसीलिए उसकी पूरी जांच होती है। समझाने वाली सबसे अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का मकसद किसी एजुकेशन वोटर को बाहर करना नहीं है। डुप्लीकेट वोटर, फर्जी वोटर या जो भारत का नागरिक नहीं है, ऐसे लोग को वोटर लिस्ट से हटाना होगा। और SIR की पूरी प्रक्रिया वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए, ना कि सही वोटरों का परेशान करने के लिए। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया भी जा रहा है तो वह पूरा डुप्लीकेट प्रोसेस फॉलो करके ही हटाया जाएगा, मनमाने तरीके से नहीं। इलेक्शन कमीशन यह भी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी वोटर के खिलाफ फॉर्म भरकर आपत्ति दर्ज कराता है तो उसे केस में जांच के बाद ही कोई फैसला लिया जाता है। अब सच्चाई यह है कि कौन एजुकेशन वोटर है और कौन नहीं है, या उस व्यक्ति को खुद सबसे अच्छे से पता होता है। जो सही वोटर है उसे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप पास ऐसा कोई भी दस्तावेज ज़रूर होगा जिससे आपकी नागरिकता साबित होती है। अगर आप ज्वाइन नहीं हैं तो आपको नहीं पता होगा। ड्रॉप वोटर लिस्ट का मतलब यही होता है कि अभी सुधार का मौका है या फाइनल लिस्ट नहीं होता है। अगर किसी का नाम ड्रॉप लिस्ट में नहीं आया है तो यह नाम में कोई गलती है तो उसे सुधरवाया जा सकता है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या फिर फिजिकल जाकर फॉर्म भर सकते हैं। नाम में सुधार के लिए फॉर्म 8 भरा जाता है। जो वोटर पहली बार अपना नाम जुड़वाना चाहता है उन्हें फॉर्म 6 भरना होता है। अगर कोई वोटर मर चुका है या कहीं और शिफ्ट हो चुका है और आप जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इसकी जानकारी देना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्म 7 भरकर आपत्ति दर्ज की जा सकती है। इसके बाद
IRO सभी दस्तावेज देकर फैसला लेते हैं कि वह व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने का योग्य है या नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने यह भी माना है कि 2002 की वोटर लिस्ट को जब डिजिटल किया गया था तब कई जगह गड़बड़ी हुई थी और कई एजुकेशन वोटर के नाम गलती से हटा गए थे। इसी वजह से अब IRO स्तर पर बैंक एंड में दोबारा काम किया जा रहा है, दस्तावेज फिर से वेरीफाई किया जा रहा है और जहां गलती है वहां सुधार किया जा रहा है। अगर इसी स्टेज पर आपका मामला सुलझ जाता है तो आपको हियरिंग पर बुलाया भी नहीं जाएगा। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, अगर आपको हियरिंग के लिए बुलाया गया और आप फिर भी नहीं गए तो क्या होगा। ऐसे में BLO आपके घर आएंगे और आपको नोटिस देंगे और उस नोटिस पर एक तारीख होगी और आपसे साइन भी करवाया जाएगा कि आप उस दिन हियरिंग पर उपस्थित होंगे। उस दिन कोई मजबूरी है तो जैसे बीमारी या इलाज के आप कारण बताकर तारीख बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप जानबूझकर हियरिंग पर नहीं जाते हैं तो और पूरी तरह से अनुपस्थित रहते हैं तो समस्या हो सकती है। सीधी बात यह है कि जो व्यक्ति एजुकेशन वोटर है वह हियरिंग से भागेगा क्या, वह ज़रूर जाएगा और कहेगा मैं सही वोटर हूँ, ये रहे मेरे एजुकेशन दस्तावेज, और वह अपने वोट देने के अधिकार को बचाने के लिए ज़रूर खड़ा होगा। और अगर किसी भी वजह से आपका नाम लिस्ट में नहीं आया है तो आपको खुद एक्टिव होना पड़ेगा। IRO BLO या माइक्रो अवर्सन से बात करनी पड़ेगी और अपना पक्ष रखना पड़ेगा। ड्रॉप लिस्ट में नाम होना या ना होना ही सब कुछ नहीं होता है। अगर आप सही हैं तो आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में ज़रूर रहेगा। डरने की ज़रूरत गलत लोगों को है, सही लोगों की नहीं है। अगर इस पूरे प्रोसेस में आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। और ऐसी ही ज़रूरी जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हैं अगले वीडियो में नई और ज़रूरी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।